हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा हड़ौती शैली। ठीक है, तो यहाँ पर हड़ौती शैली से तो देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको हड़ौती शैली का करा दिया था। कौन सा टॉपिक कराया था? आपका बूंदी शैली कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बूंदी शैली का तो कंप्लीट करा दिया है। अगर जो भी स्टूडेंट ने अगर नहीं देखा है तो बूंदी शैली के बारे में मैंने पूरा नोट डाउन आपको करा दिया है, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले ही क्लास है। ठीक है, तो मैं सीक्वेंस में ही चल रही हूँ, तो अगर आपने नहीं देखा है तो बूंदी शैली को जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हड़ौती शैली के उपकेंद्र है। तो यहाँ पर कोटा शैली के बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो कोटा शैली मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे किस नाम से जाना जाता है? शिकार शैली के, मतलब शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कोटा शैली को, क्योंकि यहाँ पर शिकार से संबंधित चित्र ज्यादा बने हुए हैं। अब हम देखो यहाँ पर ये चीज देखेंगे, इसके बारे में तो हम देखेंगे। यहाँ पर चरमोत्कर्ष भी देखेंगे, विकास भी देखेंगे, यहाँ पे चित्रकार भी देखेंगे, इवन यहाँ पर जो चित्र है उनको भी देखेंगे। कौन से किसने चित्र बनाए हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी देखेंगे, इवन यहाँ पे विशेषताएं हैं वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पर एक एक चीज पॉइंट आपको बता रहे हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं यहाँ पर करा रही हूँ, अगर आपने उतना ही वॉच कर लिया है, उतना ही आपने लर्न कर लिया है, इस बात का रिकॉर्ड है, आप टॉप 10 की लिस्ट में जरूर आएंगे। अगर इतना जितना मैं करा रही हूं, अगर आपने उतना ही लर्न किया है तो। अगर एग्जाम होते होते पूरा सिलेबस, पूरी गारंटी है कि पूरा एग्जाम सिलेबस, चाहे मुझे 4 क्लास लेने पड़े, चाहे 5 क्लास लेने पड़े, बस जितना मैं कराती जा रही हूं आप उसको कम से कम 4 से 5 बार उसको जरूर लर्न करिएगा। ठीक है, तो उसका जो ये तो आपका हो जाएगा, आज का हड़ौती शैली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम कौन सी शैली देखेंगे? दूधाड़ शैली। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके हम अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। लेकिन जो आज का टॉपिक है हमारा क्या है? जयपुर है, तो जयपुर के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पर भी पूरी सारी चीजें मैंने लिख रखी है, कोई इरेज तो नहीं हो गया? यहाँ पे भी पूरा है, यहाँ पे आपको चित्रकार है, चित्र है, विशेषताएं हैं, सब मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कौन सा देखते हैं? कोटा शैली। अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुआ हो तो आप टेलीग्राम के अबाउट सेक्शन में, अगर टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुआ है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, तो वहां से आप देख सकते हैं। अगर राजस्थान का स्थापत्य का है तो अगर कोई भी शॉर्ट सेक्शन में जाकर आप चैनल के, तो वहां से भी देख सकते हैं। बाकी आपको सब यहाँ पर मिलेगा, स्थापत्य भी मिलेगा, जितना भी है, पेंटिंग्स भी मिलेंगी। आपका वेस्टर्न तो डाइट में चल ही रहा है 10:30, तो वो चलेगा ही। कभी हो जाती है दोपहर में थोड़ी इधर मिस हो जाती है क्लास, कभी 2 बजे हो जाती है तो कभी 3 बजे हो जाती है, लेकिन आपको क्लास डेली मिलेगी। चलिए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बस इतना ही बताना था। अब चलिए हम स्टार्ट कर दें। यहाँ पर हड़ौती शैली तो बूंदी शैली कंप्लीट करा दिया है, कोटा शैली के बारे में पढ़ते हैं। कोटा शैली को हम किस नाम से जाना जाता है? शिकारी शैली के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि कोटा शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो किसके समय में हुआ था? राजा उमेद सिंह के समय में हुआ था, जिनका समय है 1771 से 1820। ठीक है, ये चीज समय याद कर लेना। समय नहीं याद करने की जरूरत है, तो ये तो आप याद कर सकते हैं कि 18वीं, मतलब यहाँ पे 18वीं से 19वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, तो राजा उमेद सिंह को शिकार करने का बहुत शौक था, इसलिए यहाँ पर शिकार संबंधी दृश्य आपको अधिक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कृष्णलीला संबंधी चित्र भी मिल जाएंगे, आपको राग रागनी के भी चित्र मिल जाएंगे, और इवन आपको नायिका भेद संबंधित भी चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर आपको देखेंगे यहाँ पर कोटा शैली में, जो सबसे ज्यादा शैली में जो चित्र बने हैं वो कौन से बने हैं? शिकार संबंधी चित्र सबसे ज्यादा बने हैं। ठीक है, इसीलिए मतलब इस शैली को किस नाम से बुलाते हैं? शिकार शैली के, मतलब शिकार शैली के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो इसका स्थापना है, कोटा शैली की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1625 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, जो बूंदी से 32 किलोमीटर दूर है। कितना? बूंदी से 32 किलोमीटर दूर है, मतलब ये सब इसके ही पड़ जाएंगे, यानी कि हड़ौती शैली के संबंध अंतर्गत आ जाएंगे। ये आपका बूंदी, कोटा, और तीसरा आपका झालावाड़। इसमें तो इतना ज्यादा दिखेगा, मतलब ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। झालावाड़ के उसमें हम बता देंगे क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इसकी प्रथम जानकारी दी थी वो 1952 में कर्नल है टीजी हेयर एंडरसन ने दी है।
राजा छत्रसाल सिंह ने कोटा शैली को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी कि राजा छत्रसाल ने जो है कोटा शैली को बढ़ावा दिया, यानी कि जो चित्र से संबंधित है उनको बढ़ावा दिया था। लेकिन जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर मान लो देखो यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर वाले जो क्या करते हैं, राजा उम्मेद सिंह के भी समय नाम दे देंगे, छत्रसाल राजा छत्रसाल का भी नाम दे देंगे। ठीक है, और कौन सा नाम दे देंगे आपका, हो सकता है कि जय सिंह के भी दे दे, राजा जय सिंह का है तो उसका भी नाम दे दे, सवाई राम सिंह का भी नाम दे दे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको सीधे सीधे चरमोत्कर्ष बताना है कि हमारा कोटा शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ था वो कौन से समय में हुआ है, राजा उम्मेद सिंह के समय में हुआ है। ठीक है, ये चीज आप पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो चित्रकार हैं, यानी कि जो कोटा शैली के चित्रकार हैं, जिसमें है डालू राम भी बोल सकते हैं, डालू भी बोल सकते हैं, हेमराज है, लच्छी राम है, गोविंद राम है, नूर मोहम्मद और फिर रघुनाथ। सिर्फ आप इतना ही याद कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा आपको इतना ज्यादा कोटा शैली का आप इतना ज्यादा चित्रकार नहीं पूछा जाता है, या तो फिर सबसे ज्यादा पूछा जाता है डालू का पूछा जाता है। ठीक है, और इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है किसी का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद करिएगा कि कौन सा चित्रकार कौन से किस समय में है। सबसे ज्यादा साहिबदीन का पूछा जाता है। साहिबदीन का क्यों पूछा जाता है, क्योंकि आप वो सबसे ज्यादा सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके ये भी बताइए कि साहिबदीन और एक साहिब राम, ठीक है, साहबुद्दीन, ठीक है, साहबुद्दीन कौन सी शैली का चित्रकार था, यानी कि राजस्थान में कौन सी शैली का चित्रकार था, बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साहिब राम ये हैं, जो साहिब राम किसके हैं, जयपुर के हैं। अभी मैंने क्या बताया है, शाहबुद्दीन। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि कौन से किसका चित्रकार है। ठीक है, ये तो चीज आपका हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चित्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राम द्वारा हिरण का शिकार। ठीक है, राम भी देखो शिकार कर रहे हैं, मतलब शिकार कर नहीं रहे, मारने का उनका उद्देश्य नहीं है, सिर्फ शिकार करने का उद्देश्य है, मतलब शिकार करेंगे नहीं, सिर्फ शिकार करने जा रहे हैं। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। इसमें जो राम द्वारा हिरण का शिकार है उसमें लक्ष्मण व हनुमान को भी दिखाया है। किसमें दिखाया है, जो राम का मतलब हिरण का शिकार है, ठीक है, राम द्वारा, उसमें लक्ष्मण और हनुमान को भी दिखाया है। हाथियों की लड़ाई, इसमें बहुत ही कम ही पिक्चर्स है जो आप बहुत जल्दी से लर्न कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी चीज एग्जाम के लिए, तो कोई भी चीज हिस्ट्री होती तो उसको हिस्ट्री को समझिए। सबसे पहले देखिए कि हमारा कोटा शैली किस लिए फेमस है। सबसे पहले देखिए कि कोटा शैली में जो सबसे अलग है और चित्रों से, वो सबसे ज्यादा अलग किसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आंखें खंजनाकार हैं। कोटा शैली में आपने देखा होगा कि आंखें जो है वो कौन सी है, खंजनाकार है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर मतलब जयपुर शैली में है तो नेत्र कौन से हो गए, मीनाकार हो गए। ठीक है, लेकिन यही चीज आप देखेंगे यहाँ पे परवलाकार आंखें। तो सारे जल्दी से स्टूडेंट बताइए कि परवलाकार या पटोलाकार आंखें, मैंने कल ही नहीं, इससे पहले जो क्लास हुई थी, शायद हाँ कल ही क्लास हुई है या परसों हुई है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो परवलाकार आंखें हैं, पटोलाकार आंखें हैं, वो कौन सी शैली में बने हैं। ये भी कमेंट करके बताइए। देखो सारी आंखें, जितनी भी आंखें हैं, किसी में खंजनाकार है, किसी में मीनाकार है। मीनाकार मतलब मछली की आकृति की तरह, जैसे मछली होती है उसी की आकृति की तरह। मीनाकार, खंजनाकार और तीसरा आपका परवलाकार। ये तीनों याद कर लेना कौन सी शैली में है, क्या कैसी है, ये चीज याद कर लेना। ये चीज हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चीते का शिकार। तो यहाँ पर आपको हाथियों का भी दिख जाएगा, चीते का भी दिख जाएगा, आपको हिरण का भी दिख जाएगा, यहाँ पे बाघ का भी दिख जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको बहुत सारे शिकार के दृश्य मिल जाएंगे। ठीक है, वीरधारी कृष्ण तथा राधा। तो कृष्ण तथा राधा है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कृष्ण लीला संबंधी भी चित्र मिले हैं। ठीक है, यहाँ पर नायिका कांटा निकालते हुए, तो आप भी जानते हैं कि नायिका संबंधी भी चित्र मिले हैं। ठीक है, नायिका भेद संबंधी भी चित्र मिले हैं और इवन यहाँ पर राग और रागनी के संबंधित भी चित्र मिले हैं। ठीक है, ये जो है चित्र जो आप देख रहे हैं, नायिका कांटा निकालते हुए, ये एक भित्ति चित्र है। ठीक है, इसके अलावा हम भित्ति चित्रों में देखेंगे मतलब झाला जी की हवेली है, कोटा राजमहल है और देवता जी की हवेली है। ये मतलब चारों, ये एक पिक्चर, ये नायिका भेद वाला जो है, नायिका कांटा निकालते हुए, एक ये वाला चित्र,
ठीक है, एक झाला जी, ये सारी बिल्डिंग के हैं। ठीक है, ये जो अन्य चित्र है ये बिल्डिंग के हैं, सारी इमारतों के हैं। झाला जी की हवेली, कोटा राजमहल, देवता जी की हवेली। ठीक है, ये चीज आप उसको अच्छे से लर्न करिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज याद कर लेना है। देखो यहाँ पर इसकी जो प्रमुख विशेषता है आप जानते हैं कि ये शिकार संबंधी दृश्य है। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर जयपुर शैली की बात करेंगे तो जयपुर शैली जो किसके लिए प्रसिद्ध है, आराइशी पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि गीली भित्ति पर चित्रकारी, इनको मतलब गीली भित्ति पर चित्रकारी करी गई है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि गीली भित्ति का चित्रकारी अगर करा जाता है, जो गीली मतलब आराइशी पद्धति है, वो कौन से शहर की देन है, यानी कि कौन सी जगह की देन है, जल्दी से बताइए। देखते हैं कौन स्टूडेंट जानता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि आराइशी पद्धति किसकी देन है। आपने आराइशी पद्धति पढ़ा होगा तो शायद जानते होंगे। चलिए, ये तो चीज आपका हो गया है, विषय मैंने आपके बता दिए हैं। विशेषताएं हैं, इसका कद छोटा है, यानी कि जो कद बनाए हैं आकृतियों के, जो मानव आकृतियां बनाई हैं वो कद छोटे बनाए हैं। ठीक है, मतलब मेवाड़ में ज्यादा कद छोटे हैं, यहाँ पर भी कद छोटे बनाए हैं। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे जोधपुर में और बीकानेर में पढ़ेंगे तो आपको कैसे मिल जाएंगे, आकृति जो है वो लंबी लंबी बनाई गई है। लेकिन कोटा शैली में ऐसा नहीं है, आकृति आपको कद छोटे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो चीज हो गया। आंखें हैं खंजनाकार है, रंग है हरा पीला लाल नीला। देखो हरा पीला तो है आपको, मतलब जो मेन पिक्चर्स होती हैं जिसमें हरा रंग है, यानी कि कोटा शैली में जो मेन पिक्चर्स होती हैं उसको अलग से हाईलाइट कराने के लिए इन्होंने, देखो यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने कि मुख्य चित्र के चारों ओर हरे रंग की एक रेखा बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य चित्र की आकृति होती है, जैसे मान लो राजा उम्मेद सिंह ही हैं, तो यहाँ पर मुख्य चित्र उनका हो गया, किसका चित्र हो गया, तो यहाँ पर उम्मेद सिंह का हो गया। यहाँ पे शेर का मेन चित्र नहीं हो गया, यहाँ पर किसका हो गया, राजा उम्मेद सिंह का पिक्चर हो गया। तो यहाँ पर जो मुख्य चित्र है तो यहाँ पर उनके चारों ओर एक रेखा बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पर याद करना। और बाकी जो हाशिए है वो हाशिए आपको लाल और नीले रंग के दिख जाएंगे। ये तो चीज हो गया आपका। ठीक है, चलिए ये तो चीज हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट है, तो यहाँ पे आपका हड़ौती शैली, तो ये तो चीज हो गया है। ठीक है, बूंदी, कोटा और झालावाड़ जो हो गया है तीसरा। ठीक है, हड़ौती शैली के कंप्लीट हो गया है। झालावाड़ से सिर्फ आपको ये याद करना है कि भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर जो राम दरबार है, ठीक है, ये चित्र फेमस है। बस इतना ही यहाँ पर है। राम दरबार का यहाँ पे भी मिलेगा आपको, जयपुर में भी मिल जाएगा राम दरबार का। ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज होना है कि मैम इसमें भी है कि इसमें भी है, तो दोनों में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको राधा कृष्ण के मिल जाते हैं, है ना, सब में मिल जाते हैं, नायिका भेद संबंधी मिल जाते हैं, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए ये तो चीज हो गया आपका। अब हम बढ़ेंगे यहाँ पे दूधार शैली, जिसका वंश क्या है, कछवा वंश है। ठीक है, कछवा वंश, कछवा मतलब कछुआ मत समझ लेना। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आज का टॉपिक है। देखो दूधार शैली में ये चारों याद कर लेना, चारों ही आपको पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट है। जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। देखो चाहे तो मैं राजस्थान आपको बहुत जल्दी करा दूं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एक टॉपिक को अच्छे से करा दिया जाए, क्योंकि इंडियन है, कम सबसे ज्यादा जो पार्टीशन होता है, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज बनते हैं इंडियन आर्ट के, फिर इंडियन आर्ट के बाद बनते हैं इंडियन आर्टिस्ट के, फिर उसके बाद बनते हैं आपके फंडामेंटल के, फिर उसके बाद आपके बनते हैं ग्राफिक के, बनते हैं फिर नहीं ग्राफिक के नहीं, फंडामेंटल के बाद स्थापत्य आ जाता है, स्थापत्य के बाद ग्राफिक आ जाता है। ठीक है, इसी टाइप मतलब वेस्टर्न भी आता है, उसके बाद वेस्टर्न, मतलब स्थापत्य से पहले वेस्टर्न। स्थापत्य और वेस्टर्न का सेम समझिए कि इतना परसेंटेज का आ ही जाता है आपका, लगभग 5 से 7% आता होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका। अब हम बात करेंगे यहाँ पे दूधार शैली, चारों के चारों उपकेंद्र अच्छे से याद कर लेना। जयपुर, दो क्या कहते हैं दूधार शैली के, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावटी। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जयपुर और अलवर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। देखो राजस्थान के आप भी जानते हैं बहुत सारे केंद्र है, बहुत सारे उपकेंद्र है, तो उसको अच्छे से याद करिएगा कि दो मतलब सबका मिक्स था। देखो हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है। अभी आपने कोटा शैली का देखा, अलग विशेषता है, जोधपुर का देखा, अलग विशेषता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जयपुर की, जो जयपुर की सबसे मतलब विशेषता है वो यहाँ पर आपको आराइशी पद्धति दिख जाएगा। यहाँ पे लिख रखा होगा भित्ति चित्र आराइशी पद्धति, यानी कि गीली भित्ति पर बनाए गए हैं। ठीक है,
चलिए तो लास्ट तक जुड़ रहिए, बताएंगे कहाँ की देन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है दूरहार शैली है, वंश है कछवा। तो जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये हो गया। स्थापना का जो समय है वो 1727 है, या फिर हम बोल सकते हैं 18वीं शताब्दी है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है शताब्दी पूछ लेता है, कभी कभी हो सकता है कि आपका मतलब इतना ही ज्यादा पूछता है, शताब्दी ज्यादा पूछता है बजाय उसके। तो आपको याद रखना है कि कौन सी शताब्दी में क्या है, कौन सा क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी है। सवाई जय सिंह, ठीक है, यहाँ पर सवाई जय सिंह प्रथम, यहाँ पे प्रथम की बात हो रही है कि इस टाइम में स्थापना हुई थी। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कला का सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था? सवाई जय सिंह द्वितीय। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, मतलब पढ़िएगा नहीं, समझिएगा। ठीक है, जयपुर की जो स्थापना हुई थी वो सवाई जय सिंह प्रथम के समय में हुई थी। अभी हमने किसकी बात करी? स्थापना की बात करी। अब हम यही चीज बात करेंगे किसकी? विकास की बात करें। अगर हम विकास की बात करें तो राजा सवाई सिंह द्वितीय। ठीक है, बहुत सारे पहले ऐसे ऐसे होता था ना कि बहुत लोगों के इतने नाम नहीं मिलते थे, तो कभी कभी रख देते थे नाम एक जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, वो चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, है ना। तो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे करके नाम देते थे, ज्यादा नाम होते नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में नहीं आता था किसका क्या नाम रखा जाए, इसीलिए ऐसे ही नाम रख दिए जाते थे। चलिए, तो स्थापना है सवाई जय सिंह प्रथम है। वो कला का सर्वाधिक विकास हुआ था, जो विकास हुआ था तो राजा सवाई सिंह द्वितीय के समय हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चरमोत्कर्ष। यहाँ पे चरमोत्कर्ष मैंने लिखा नहीं है तो यहाँ पर लिख लीजिए। वैसे तो मैंने पूरा उसमें सब कुछ करवाया ही है, तो आप उसको एक बार देखिए। जो वर्गीकरण करवाया है मैंने, राजस्थान का वर्गीकरण करवाया है, उसमें मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे चरमोत्कर्ष हो जाएगा वो सवाई प्रताप सिंह के समय में हो जाएगा। किसका को मतलब सॉरी, जयपुर शैली का। तो याद रखिएगा, विकास फिर से आपको रिपीट करवा रही हूँ, इसलिए रिपीट करवा रही हूँ कि ताकि आपको लर्न हो जाए। तो तीनों याद करिएगा। स्थापना है आपका सवाई प्रताप सिंह, वो सवाई जय सिंह प्रथम हो जाएगा, प्रताप सिंह के समय में चरमोत्कर्ष हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जय सिंह द्वितीय के समय यहाँ पे आपका विकास हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो गुलाबी आवरण जो दिया था वो किसने दिया था? सवाई राम सिंह ने दिया था। ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गुलाबी आवरण सवाई राम सिंह के द्वारा बनाया गया था। मतलब जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, ये सबको ही पता होगा, आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रभाव है, तो देखो यहाँ पर मुगल का प्रभाव ज्यादा दिखता है। मतलब जो जयपुर शैली में सबसे ज्यादा अगर हम प्रभाव की बात करें कि मुगल शैली में सबसे ज्यादा प्रभाव जो दिखता है वो किसका दिखता है? आपका मुगल का प्रभाव दिखता है। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जयपुर शैली में यहाँ पे जो राजा थे तो उनका जो संबंध था मतलब पारिवारिक संबंध था। ठीक है, मतलब क्लोज थे मुगल शैली के, इसीलिए यहाँ पे जो प्रभाव पड़ा था वो सबसे ज्यादा यहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। किसमें? जयपुर शैली में पड़ा था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाकी ये चीज आपका पूरा क्लियर हो गया है, कंप्लीट। ये अलवर, उनियारा, शेखावटी ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये तीनों एक ही बार में पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आपका हो ही जाए। बाकी आपका एक लास्ट में कौन सा बचा है? आई थिंक मुझे तो लगता है पूरा हो गया है, नहीं अभी थोड़ा बहुत रह गया है। मतलब पूरा राजस्थान का वो भी करवा देंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी करवा देंगे, वन लाइनर। ठीक है, तो राजस्थानी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये समझ लिए क्वेश्चन आना मतलब 100% आपका क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजस्थान से क्वेश्चंस ना आए, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छे से याद करिएगा। देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे चित्रकाल। देखो, चित्रकाल लिखा है। कभी कभी देखो जो चीज लिखा होता है मैं कभी कभी वही चीज पढ़ लेती हूँ, जबकि आता होगा तब भी लिखी हुई चीज को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देती हूँ मैं। चलिए, तो चित्रकार है यहाँ पे साहिब राम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिए। जो माइंड में, इसको माइंड में जो समझदानी होती है, आप लोग के पास है समझदानी, है ना। मेरे कभी टीचर हमेशा कहते थे समझदानी में आया, है ना, आप लोग के पास है समझदानी। चलिए, तो आदमकद व्यक्ति है ये जो साहिब राम है, आदमकद मतलब क्या होता है? विशाल आकृति के चित्र बनाते थे। कौन बनाते थे? साहिब राम बनाते थे। ठीक है, कैसे बनाते थे? आदमकद मतलब विशाल आकृति बनाते थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। गुमान है, गुमान का यहाँ पर चित्र दिया हुआ है राम भरत मिलाप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है ये वाला राम भरत मिलाप
या फिर मतलब राम भरत मिलाप चित्रकूट में, या चित्रकूट में राम भरत मिलाप, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो दोनों अपने तरीके से बोल सकते हैं, चाहे घुमा के लिख दो चाहे कैसे, जैसे कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं ना, वैसे ही ये भी कर दिया है। चलिए, तो यहाँ पे गुमान है, तो गुमान ने बनाया है ये, और गुमान किसके चित्रकार हो जाएंगे? जयपुर के हो जाएंगे। साहिब राम किसके हो जाएंगे? जयपुर के हो जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। लाल चितेरा की अगर हम बात करें, यहाँ पे लाल चितेरा मतलब लाल चितेरा है वो पशु पक्षी की कैसी मतलब पशु पक्षी की लड़ाई के चित्र बनाता था। कौन? यहाँ पे ये भी बता देते हैं लाल चितेरा का यहाँ पर कि चौगान दृश्य भी बनाते थे। ठीक है, लाल चितेरा पशु पक्षी लड़ाई भी बनाए हैं, इवन यहाँ पर चौगान दृश्य, देखो यहाँ पर आया नहीं था इसीलिए मैंने दूसरी बुक से लिख लिया उठाकर यहाँ से कि चौगान दृश्य लाल चितेरा ने बनाए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा लाल चितेरा है, पशु पक्षी की लड़ाई के भी चित्र बनाए हैं, और यहाँ पे चौगान दृश्य भी किसने बनाए हैं? लाल चितेरा ने बनाए हैं। ठीक है, याद रखना लाल चितेरा, पीला चितेरा नहीं ठीक है ना, पीला चितेरा याद मत कर लेना, लाल चितेरा है। चलिए, तो ये चीज हो गया, मतलब 3 आपके याद हो गए, साहिब राम, गुमान, लाल चितेरा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह भी इंपोर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, याद कर लीजिएगा। गोविंदा है, गोविंदा हीरो वाले गोविंदा हैं, गोपाल हैं, ये गोपाल पाल हैं है ना, तो गोपाल से याद कर लिया, पाल वंश के। चलिए, तो यह चीज हो गया। यहाँ पे हुक्मा है, हुक्मा, हुक्मा से हुक्का मत याद कर लीजिएगा, ये हुक्म वाले हैं, हुक्म वाले हुक्मा। केशु है, याद कर लेना। हीरानंद इंपोर्टेंट है, याद करिएगा। यहाँ पे चिमना है, ये भी नहीं, राम सेवक मोस्ट इंपोर्टेंट है, राम सेवक इंपोर्टेंट है, याद करिएगा। यहाँ पे त्रिलोक चंद्र, ये भी ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताया है जिसमें से साहिब राम है, गुमान है, लाल चितेरा है, और ये गोविंदा है, और ये हीरानंद और राम सेवक, ये तो आप बिल्कुल एकदम माइंड में फीड कर लीजिए, ये तो आपके जरूर एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको बताए हैं इन्हीं के बारे में अच्छे से याद करिएगा। चलिए, ये चीज तो हो गया। अब हम यहाँ पर चित्र के बारे में देखते हैं। अभी हमने कौन सा एक ही चित्र पढ़ा था, कौन सा वाला पढ़ा था? गुमान का राम भरत मिलाप, मतलब जो चित्रकूट में राम भरत मिलाप है वो किसका हो जाएगा? गुमान का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो चित्र है, यानी कि गोवर्धनधारी कृष्ण जो चित्र है, वो एक चित्र जो है वो क्या हो जाएगा? आपका भित्ति चित्र है। ठीक है, गोवर्धनधारी कृष्ण है, ये एक भित्ति चित्र है, तो यहाँ पर आपको जयपुर में मिल जाएगा। इसके अलावा सारे स्टूडेंट बताइए कि मुगल शैली में जो गोवर्धनधारी कृष्ण है, जो गोवर्धनधारी कृष्ण जो चित्र है वो किसने बनाया है? जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, गोवर्धनधारी कृष्ण बनाया है मुगल शैली में, वो किसने बनाया है? सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए किसने बनाया है। चलिए, तो गोवर्धन पूजा है, तो यहाँ पे गोवर्धन पूजा भी है। राधा कृष्ण नृत्य है, तो डांस भी कर रहे हैं राधा कृष्ण। राम दरबार है, तो राम दरबार इसका भी है, यहाँ पर राम दरबार इसका भी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। मधुर बेला ठीक ठीक है, रास मंडल ये भी ठीक है, कुकुब रागनी ये भी ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको तो बिल्कुल माइंड में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो जो है यशोधर चरित्र है, ये भी ठीक ठीक है, बस जितना है यहाँ पे जो बताए हैं वो तो अच्छे से याद कर लेना। एक गोवर्धनधारी कृष्ण है जो भित्ति चित्र है, राम भरत मिलाप मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोवर्धन पूजा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राधा कृष्ण ये मत सोचिएगा कि सब इसमें जो लाइन से हैं ये इसने बनाए हैं, सिर्फ यहाँ पर मैंने इसीलिए मेंशन कर रखा है ओनली गुमान, सिर्फ गुमान का दिया हुआ है यहाँ पर चित्र, और किसी भी आर्टिस्ट का नहीं दिया हुआ है कि कौन से किसने चित्र बनाए हैं। ठीक है, बस ये आप चित्र याद कर लिए कि मतलब जयपुर का है। जयपुर का जो भित्ति चित्र की अगर हम बात करें तो गोवर्धनधारी भित्ति चित्र है, तो आराइशी पद्धति में बना हुआ है। ठीक है, याद रखिए कहां से मिला है? आराइशी पद्धति कह रही हूँ, जयपुर। ठीक है, याद करिएगा। ये चीज हो गया आपका, कहीं से देखो चेक कर लेती हूँ मैं, कोई से छूटा नहीं हो। चलिए, तो यहाँ पर है बिहारी सतसई व दुर्गा सरास्वती के आधार पर भी यहाँ पर भित्ति चित्र बने हैं, यानी कि ग्रंथ के। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रंथ पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में। बाकी तो आप जानते ही हैं कि कभी कभी एग्जाम में अधिकतर यही पूछा जाता है गीत गोविंद के चित्र कहाँ बने हैं, कहाँ कौन सी शैली में बने। कभी शैली पूछ लिया जाता है, तो कभी पूरा ओवरऑल पूरा राजस्थान शैली पूछ लिया जाता है। चलिए, ये तो चीज हो गया आपका क्लियर। तो सारे स्टूडेंट पहले एक बार जल्दी से बता दो कि जितना मैंने समझाया है समझ में आया है या नहीं, या मैं फिर ऐसे ही बोलती जा रही हूँ।
चलिए, तो ये चीज हो गया। यहाँ पे विशेषताएं हैं, जो नेत्र है वो कैसे है, मीनाकार है, यानी कि जो मछली का शेप होता है, मछली की आकृति, मछली की आंख की तरह नहीं, मछली की आकृति की तरह यहाँ पर नेत्र बने हुए हैं। ठीक है, मणिकुट्टम तकनीक का आभूषण पर प्रयोग, यानी कि जो आभूषण बने हैं जयपुर में, मतलब जयपुर में जो स्त्रियों के आभूषण बने हैं उसमें मणिकुट्टम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चौगान दृश्य ये बताया ही था कि जो चौगान दृश्य बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, लाल चितेरा ने बनाए हैं। ठीक है, बाकी ये चीज हो गया। मधुमालती काव्य का भी चित्रण किया हुआ है, यानी कि जो ग्रंथ है उसका भी है। यहाँ पे मधुमालती काव्य का चित्र है जो जगत सिंह के समय में बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, रंगों की अपेक्षा रेखा का अधिक महत्व है, यानी कि यहाँ पर इतना रंगों का महत्व नहीं दिया है जितना रेखा का महत्व है। किसमें, जयपुर शैली में। क्यों जयपुर शैली में रेखा का महत्व है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मुगल शैली का, अभी मुगल शैली का आप जानते ही हैं कि वहां पर रंगों का प्रभाव से ज्यादा वहां पर रेखा का प्रभाव अधिक हुआ है। किसमें, मुगल शैली में। तो यहाँ पर भी जयपुर शैली में भी रेखा का प्रभाव अधिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मुगल शैली का मतलब मुगल के जो लोग हैं प्रारंभ मतलब पारिवारिक संबंध था किसका, जयपुर शैली मतलब जयपुर वालों का। ठीक है, तो यहाँ पे रंगों की अपेक्षा रेखा का अधिक महत्व है, ये चीज बता दिया। क्यों महत्व है ये भी बता दिया है। सवाई राम सिंह द्वितीय ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट को, मतलब ये चीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सवाई राम सिंह द्वितीय, यानी कि सवाई राम सिंह द्वितीय जिसके समय में विकास हुआ था, वो राम सिंह कह रही हूँ, राम सिंह कहाँ गए, जिसके में गुलाबी आवरण बोला था, सवाई राम सिंह, ये प्रथम है, ये प्रथम है, ये द्वितीय नहीं है, याद रखिएगा। गुलाबी आवरण जो दिया है सवाई राम सिंह है, तो उन्होंने जो मतलब गुलाबी आवरण दिया था, ये सवाई राम सिंह द्वितीय की बात हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। सवाई राम सिंह द्वितीय ने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जो नाम था, कभी कभी हो सकता है कि आपके एग्जाम में दे दे कि महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो किसके समय में मतलब बना था, तो ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ राम सिंह, सवाई राम सिंह, यहाँ पे मतलब नाम दे दिए गए, प्रताप सिंह का दे दिया, जय सिंह का दे दिया, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि हाँ राम सिंह। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसका नाम बदल दिया था, इसका जो नाम रख दिया था वो क्या रख दिया था, मदरसा ए हुनरी नाम रख दिया था। ठीक है, तो ये मतलब आप सोच सकते हैं कि देखो मुगल का इतना प्रभाव पड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर उन्होंने मतलब इनसे बहुत ज्यादा, मुगल वालों से इतना ज्यादा इंप्रेस भी थे कि यहाँ पर जो मदरसा ए हुनरी नाम भी दे दिया। ठीक है, यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट का क्या नाम रख दे दिया, मतलब मदरसा ए हुनरी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी भित्ति चित्र मैंने आपको बताया ही था कि आराइशी पद्धति का प्रयोग हुआ है। प्रताप सिंह के समय में ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रताप सिंह हवा महल व प्रीतम निवास महल बनाया है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। हवा महल व प्रीतम निवास महल किसके समय में बना है, प्रताप सिंह के समय में बना है, जिस टाइम में क्या हुआ था, चरमोत्कर्ष हुआ था किसका, जयपुर शैली का, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, किसके समय में विकास हुआ है याद करिएगा, किसके समय में चरमोत्कर्ष हुआ है ये भी याद रखिएगा, और किसके समय में स्थापना हुई है ये भी याद करिएगा, चाहे इसका हो चाहे कोटा शैली का हो। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना। यहाँ पर परेशान करने वाले एग्जामिनर ना परेशान करने के लिए तो कुछ भी छोड़ते हैं, इसलिए सब कुछ याद करिएगा। ठीक है, बाकी चित्रकार है, इसी चित्रकार में से आएंगे, एक भी आपका आर्टिस्ट इससे बाहर नहीं जाएगा, चित्र है इससे भी बाहर नहीं जाएगा, विशेषताएं हैं इससे भी बाहर नहीं जाएगा। देखो आपको बिल्कुल एकदम फ्री क्लास मिल रही है, तो इसका आप फायदा उठाइए, लुफ्त उठाइए, और ठीक है, और क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, बाकी तो मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अगर बाई चांस किसी को नहीं दिख रहा हो तो कम से कम जो मैं बोलती हूँ वो तो मैं कम से कम मतलब साफ शब्दों में तो बोलती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी बोलती हूँ, ऐसा तो नहीं है ना, तो मेरी आवाज तो सबको सुनाई देती होगी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि जो चीज मैं बोलती हूँ तो कम से कम उसको ही नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्या, देखो पढ़ने के लिए, देखो मेरी जब मैं जिस टाइम में मैं जिस टीचर से पहले जो कोचिंग लेती थी, तो वहां पर इतना ज्यादा हॉल बड़ा था, तो इतने ज्यादा स्टूडेंट थे
कि लोग विंडो पर भी खड़े होकर पढ़ाई करते थे, क्योंकि वो लेट आते थे, लेट, इसीलिए तो मैं तो सबसे पहले आधे घंटे पहले पहुंच जाती थी, है ना, सबसे पहली सीट, पहले नंबर की। लेकिन और लोग थे तो और लोग सबसे पीछे बैठते थे, विंडो के बाहर खड़े होकर पढ़ते थे। पहले तो इतना ज्यादा भी नहीं, अब तो काफी बहुत बड़े बड़े हॉल होते हैं, 2-2, 3-3 हजार लोग आ जाते हैं। लेकिन जो अच्छे टीचर होते हैं ना, तो उसको ढूंढना पड़ता है। पहले उनके पास इतनी जगह भी नहीं थी कि यहाँ पर बच्चे खड़े रहे। बच्चे विंडो, सोचो, इतना अच्छा पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और पूरा विंडो पे खड़े होके पढ़ते थे। अब देखो, पढ़ने वालों को तो कोई भी कुछ नहीं, आप सब मैनेज कर लेते हैं। देखो, अगर लाइट भी नहीं आ रही हो तो वो कैंडल में पढ़ लेंगे, ठीक है, ये तो नहीं बहाना बनाएंगे, लाइट नहीं है, पढ़ने का मन नहीं है कि, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई भी आप बहानेबाजी ना करिए। देखो, बोलती तो हूँ तो अच्छे से उसको समझिए। अब यहाँ पर तो मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो कम से कम मैं डिजिटल बोर्ड की कोशिश करूंगी, हाँ, जल्दी से जल्दी आ जाए। तो पता नहीं कब आएगा, ठीक है, जब आएगा आप ही लोग दिलवा सकते हैं, ठीक है, आप ही लोग दिलवाएंगे सब्सक्राइबर बढ़ाकर, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से कोशिश करूंगी कि हाँ, आपका बाकी जो आपको मैटर देती हूँ उसको अच्छे से पढ़िए, बस यही कहूंगी, ठीक है। और बाकी जाते जाते सारे स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा, और शेयर तो करते ही नहीं है, मैं तो कहूंगी नहीं, शेयर मत करिए, ठीक है, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़वाइए, ठीक है। बाकी तो आप लोग के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, जितने कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उससे भी करवाइए, कि ताकि जल्दी जल्दी से हो, तो ताकि ज्यादा स्टूडेंट को मिल सके, ठीक है। बाकी मेरी भी मेहनत का मुझे भी मिले, है ना, प्रसाद, है ना। चलिए, तो बाकी फिर मिलते हैं 10:30 वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ, मतलब जो आपका पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 2 यानी कि जो भाग 2 है आपका। अभी मैं वहां से प्रागैतिहासिक काल से शुरू नहीं करवाया, इसीलिए मैंने वहां से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका सारा करवा दूंगी। नवशास्त्रीवाद हो गया, प्रभाववाद हो गया, यथार्थवाद हो गया, घनवाद हो गया, ठीक है, सब पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो बाकी आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए, बिल्कुल भी रुकिए मत, रेगुलरिटी बनाए और बाकी पढ़ते रहें। सबके लिए गॉड ब्लेस यू, जल्दी से पढ़िए, सिलेक्शन हो जाए, भूल मत जाना हमें चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं 10:30, ओके।